टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बड़ी खबर है, उद्धव राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों पर बोले सीएम फडणवीस। भाइयों के साथ आने की खबर खुशी की बात है, किसी का विवाद समाप्त होता है तो ये अच्छी बात है। तो देखिए, देवेंद्र फडणवीस की ओर से कहा गया है कि अगर दोनों भाई एक साथ आते हैं तो ये खुशी की बात है। दोघे एकत्र आले तर आम्हाला आनंदच आहे। कोणीही आपल्यातले मतभेद विसरून एकत्रित येत असतील तर याच्यामध्ये काही वाईट वाटण्याचं कारण नाही। ऑफर देणारे हे, रिस्पॉन्ड करणारे ते, शर्ती ठेवणारे हे, सांगणारे ते, मी काय बोलायचं याच्यावर? त्यांना विचारा, मला काय विचारताय त्याच्यावर? और उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने की चर्चाओं के बीच एक सवाल तो ये भी है कि दोनों साथ आना क्यों चाह रहे हैं। ये जरूरी है या फिर कोई सियासी मजबूरी है? इसका अंदाजा पिछले साल महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों से लगाया जा सकता है, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी उद्धव यूबीटी जो गुट है, जहां सिर्फ 20 सीटें उन्हें मिली थी, वहीं राज ठाकरे की एमएनएस का खाता तक नहीं खुल पाया था। तो अगर दोनों भाई साथ आ जाते हैं तो कोई करिश्मा राजनीति में सामने आ सकता है। और बताते हैं आपको कि साथ आने की चर्चाओं पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का क्या कहना है, आप बयान भी सुनवाते हैं। आणि माझ्या काही स्वार्थाचा पण विषय नाहीये। मला असं वाटतं आपण लार्जर पिक्चर बघणं गरजेचं आहे महाराष्ट्राचा स्वार्थ मी पाहतोच आहे। म्हणजे तर माझं म्हणणं आहे की सगळ्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय पक्षांमधल्या सगळ्या मराठी लोकांनी येऊन एकच पक्ष काढावा। माझं तर मत असे की मराठीसाठी आणि महाराष्ट्राच्या हितासाठी अगदी किरकोळ भांडणं, तुम्ही बाहेर गेल्यानंतर बातम्या वाचल्यानंतर कळेल मी किरकोळ भांडण्याचा संदर्भ काय आहे। किरकोळ भांडणं बाजूला ठेवायला मी सुद्धा तयार आहे आणि मी सुद्धा सर्व मराठी माणसांना या हितासाठी, महाराष्ट्राच्या हितासाठी, मराठीसाठी एकत्र येण्याचं आवाहन करतोय। पण माझी अट एक आहे की जेव्हा आम्ही लोकसभेच्या वेळेला सांगत होतो की अरे महाराष्ट्रातनं गुजरातमध्ये सगळे कारभार घेऊन जात आहेत, उद्योग घेऊन जात आहेत। और आपको अब राज ठाकरे का सियासी सफर दिखाने जा रहे हैं कि क्या फिर साथ आ सकते हैं। अटकलें तो तेज हैं, क्या ये मुमकिन हो पाएगा? अब राज ठाकरे का सफर जानिए। 27 नवंबर 2005 शिवसेना से इस्तीफा दिया। 9 मार्च 2006 एमएनएस की स्थापना हुई। 2009 विधानसभा चुनाव हुए जब 13 सीटें हासिल हुई। 2014 विधानसभा चुनाव हुए, 1 सीट मिली। 2014 लोकसभा चुनाव हुए, उस वक्त खाता नहीं खुला। 2019 विधानसभा जब चुनाव हुए तो 1 ही सीट मिली। 2024 विधानसभा चुनाव हुए तो खाता नहीं खुला। वहीं उद्धव और राज ठाकरे के साथ आने की अटकलों के बीच सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राज ठाकरे जी ने कहा है कि अगर कोई गिले शिकवे हमें है दो भाइयों में, तो मैं कोई ईगो नहीं रखूंगा और दूर करूंगा महाराष्ट्र के हित के लिए। उसके ऊपर उद्धव ठाकरे जी ने कहा है हम भाई हैं, हमारे में कोई गिले शिकवे नहीं है, अगर है तो मैं मिटा दूंगा। लेकिन एक ही बात है जिससे हम महाराष्ट्र के दुश्मन मानते हैं, शिवसेना के दुश्मन मानते हैं, उसको अपने घर में आप जगह मत देना, उनके साथ खाने पीने को मत बैठना। ये अगर मंजूर है तो ज़रूर हम बात करेंगे। जो भी शिवसैनिक उनके साथ थे, एमएलएस थे, एमपीज थे, पदाधिकारी थे, ये सब तो सब शिंदे साहब के साथ हमारे साथ आ गए। तो वहाँ पर बचा तो कोई नहीं है। अभी बचे तो कौन? मनस से। तो जाते जाते एक ताली शेक हँड करने मिलते हैं तो कोशिश करेंगे। राज साहेबांना त्यांच्या पक्षाची भूमिका व्यक्त करणे, मांडणे, त्यांना युती कुणाशी करायची आहे कुणाशी नाही हे सर्व अधिकार त्या पक्षाच्या प्रमुखाला असतात। त्यामुळे राज साहेबांना जर असं वाटतं की त्यांनी उद्धव साहेबांची युती केली पाहिजे, यामध्ये भारतीय जनता पार्टीला त्या ठिकाणी त्यांच्या युतीच्या मध्ये येण्याचं काही कारण नाही।